नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस समय देश और दुनिया की स्थिति बहुत खराब चल रही है। कहीं पर दंगे हो रहे हैं तो कहीं पर आगजनी की स्थितियां बन रही हैं तो कहीं युद्ध हो रहा है। जैसा कि हमने पहले भी भविष्यवाणियां की हुई हैं, जिसमें ये बताया था कि मंगल के नाते ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं और बिल्कुल सही भी गई। लेकिन अभी पिछले दिनों मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी कोई सामान्य व्यक्तित्व तो नहीं थे। बॉलीवुड के लिए हो या राजनीति के लिए हो, बॉलीवुड में बहुत मजे हुए खिलाड़ी थे। इवन सलमान खान और शाहरुख खान को बॉलीवुड में लाने का श्रेय भी उनको ही जाता है। लेकिन क्या इनकी हत्या के बाद सलमान खान के जीवन पे कुछ ऐसा असर पड़ने वाला है? क्योंकि सलमान खान की कुंडली को लेकर के आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जो इस समय उनके जीवन में घटित हो रही हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो मित्र हमें पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि ज्योतिष से रिलेटेड तमाम सारी अच्छी बातें जो लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। तो आज हम लोग सलमान खान की कुंडली को लेकर के चर्चा करते हैं कि क्या भविष्य में उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है? क्या भविष्य में उनके जीवन में संकटों का पहाड़ टूटने वाला है? या उनके स्वास्थ्य को लेकर के क्या स्थितियां बनने वाली हैं? या उनके कैरियर को लेकर के क्या चीज़ें चल रही हैं कुंडली में? उन सारी बातों पर प्रकाश डालेंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इनका जो जन्म है वो जन्म के अनुसार इनका जो लग्न बन रहा है, मेष लग्न बन रहा है। और मेष लग्न की कुंडली है, लग्नेश इनके कर्म स्थान में शुक्र के साथ विराजमान है। अगर हम बात करें चंद्रमा और गुरु इनके नवांश कुंडली में लग्न में विराजमान है, और नवांश का लग्न है तुला लग्न, यानी कि शुक्र से संबंधित है। शुक्र भाग्य स्थान में विराजमान है। यानी कि अगर हम देखें तो मंगल उच्च के मंगल हैं इनके। तो उच्च के मंगल कर्म स्थान में दिग्बली होकर के इनके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। ऊर्जा से बिल्कुल हमेशा भरे रहते थे। और मंगल की चौथी दृष्टि इनके लग्न पर पड़ रही है, तो बहुत जल्दी इनको क्रोध भी आ जाता है। और अगर हम देखें तो इनका पूरा जीवन विवादों से भरा हुआ है। अब द्वितीय भाव में राहु है, तीसरे घर में गुरु है बुध की राशि में, यानी कि मिथुन राशि में। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां घर खाली है। आठवें में केतु और बुध की युति है। नवें में सूर्य है। 10वें में मंगल और शुक्र है। और 11वें में शनि और चंद्रमा। शनि और चंद्रमा का विषयोग बना हुआ है इनकी कुंडली में, लाभ भाव में, इनकी सोशल कनेक्टिविटी में। तो कहने का मतलब ये है कि जब शनि की दशा इनकी आई, एक तरफ तो इनके लाभ को अच्छा कर दी, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लाभ के साथ साथ इनको पैनिक भी मिला। ठीक है, शनि में राहु की स्थिति जब आई तो इनको कई समस्याओं से जूझना पड़ा। जैसे ब्लैक हिरन के मारने में या हिट एंड रन के केस में जब भी स्थितियां बनी तो
चूँकि नवांश कुंडली अगर हम देखें, नवांश कुंडली में शनि, राहु और मंगल इनके 6वें भाव में। 6वां भाव होता है विवादों का, केस का। हालांकि इनका जीवन विवादों से रहा, रोग ऋण का, लेकिन 6वां भाव मजबूत होने के नाते इनको अभी तक कोई विशेष हानि नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि शत्रुहंता योग भी है। द्वादश भाव में केतु है नवांश कुंडली में, और चतुर्थ भाव में सूर्य है। गुरु और चंद्रमा की युति लग्न में, नवांश के लग्न में है, गजकेसरी योग बना रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें, इनका जो जीवन है उत्तरोत्तर इन्होंने मेहनत के बल पे, अपने हिम्मत के बल पे इन्होंने जीवन में आगे बढ़ा है। और सिनेमा जगत को इसलिए इन्होंने लिया क्योंकि इनके धन भाव में राहु विराजमान है, और राहु एक छाया ग्रह है। तो ऐसे लोग धन अगर कमाएंगे तो राहु के माध्यम से। राहु फोटोग्राफी है, राहु सिनेमा है। क्योंकि जब भी किसी का, मान लीजिए जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो में मेरी छाया ही बोल रही है, ना कि मैं स्वयं वहाँ जा कर के बैठ के बोल रहा हूँ। तो ये राहु का ही कमाल है। इवन जितने लोग अचानक से अपने जीवन में ग्रोथ करते हैं और अचानक से अपने जीवन में डाउनफॉल होता है जिनके जीवन में, वो सब राहु की देन होती है, क्योंकि राहु अचानक से ग्रोथ देते हैं और अचानक से डाउनफॉल देते हैं। अब जो स्थिति इस समय बन रही है, लेकिन देखना क्या है कि आने वाले 1 सालों में या आने वाले 2 सालों में इनके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आने वाला है। क्योंकि बुध में केतु की दशा इनकी फरवरी 2024 से शुरू हो गई है और जनवरी 2025 तक चलेगी। तो इस 1 साल के अंदर इनके खिलाफ षड्यंत्र भी हो सकते हैं, इनका स्वास्थ्य प्रभावित भी हो सकता है, और षड्यंत्रों के नाते इनका शारीरिक और नुकसान भी हो सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो कुल मिला के जनवरी 25 तक इनके जीवन में समय अच्छा नहीं है। केतु क्योंकि केतु अष्टम भाव में विराजमान है बुध के साथ। बुध 6वें घर के स्वामी हैं। हालांकि जब 6वें घर के स्वामी 8वें में बैठते हैं तो विपरीत राजयोग देते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ चूँकि 8वां घर पीड़ा का है और लग्नेश और अष्टमेश इनके कर्म क्षेत्र में विराजमान है, तो इसलिए पुराना कोई इनका जिन्न, पुराने कोई केस या पुराना कोई मामला इनका निकल के आ सकता है, जिसकी वजह से इस संकट में पड़ सकते हैं। तो कुल मिला के इनको ये जनवरी तक का समय अच्छा नहीं कह सकते, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि इन अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने का समय इनके लिए बहुत बचा के रखना है, बहुत बचाना है। तो और अगर ये बचा ले जाते हैं तो चीज़ें ठीक रहेंगी, नहीं तो इनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होने की संभावना दिख रही है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो आज के लिए इतना मित्रों, फिर मिलेंगे। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।